तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हम दोस्तों कि इफ u इज इक्वल टू ये सेट है हमें और a सेट दिया है ये, b सेट दिया है ये, देन वेरीफाई दैट, और हमें है ना ये चीज और ये चीज वेरीफाई करनी है, सॉल्व करने की, बताना है कि ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, ये दोनों चीजें इक्वल होती है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, ए यूनियन फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा, ए यूनियन बी निकालते हैं। ये रहा यूनियन में क्या होता है दोस्तों कि अपने ऑल द एलिमेंट ऑफ ए 2 4 6 8 एंड द कॉमन एलिमेंट टेकन वंस, और बी के सारे एलिमेंट देने हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है इसके अंदर, 2 है ना, और कोई कॉमन नहीं है, तो 2 को मैंने एक बार लिख लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी तो अपने 3 5 7 बच गया, उनको लिख लेते हैं। क्या 3 5 7। अब इसका क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आइए निकालते हैं। 2 4 6 8 3 5 7 अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर से इनको कैंसिल कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दिया मैंने, ठीक है। क्या बच गई मेरे पास, एक तो बच गया 1 और एक बच गया 9। क्या बच गया, 1 और 9, ठीक है। इसको देते हैं नंबर 1 में, ठीक है। अब क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए के एलिमेंट क्या दिए हुए दोस्तों में, ए के एलिमेंट हमें दिए हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। इनको नेग्लेक्ट करके जो अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट बच गए उनको लिख लेते हैं। क्या 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। इसी तरह से b का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। b के अंदर एलिमेंट हमें दिए हैं 2 3 5 7। क्या दिया है, 2 3 5 और 7। इन दोनों क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इनको, और जो हमारे पास बच गए एलिमेंट उनको लिख लेते हैं। क्या 1 बच गया, 4 6 8 एंड 9। और अब इन दोनों क्या निकालनी है हमें, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकालनी है बी के कॉम्प्लीमेंट से। इन दोनों की इंटरसेक्शन दोस्तों क्या आएगी कि जो अपना कॉमन एलिमेंट है ना, बताओ क्या क्या कॉमन एलिमेंट है। एक तो मैंने 1 कॉमन दिखा है ना, एक देखा कि मैंने क्या कॉमन है, 9 कॉमन है मेरा, और कुछ कॉमन नहीं है, ये क्या आ गई इंटरसेक्शन। इसको दिया नंबर 2। अब लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 कि फर्स्ट एंड सेकंड से वी कैन से दैट कि अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। यही चीज हमें इसके अंदर शो करनी थी। अब सेकंड पार्ट में देखिए, हमें पहले क्या करनी है, ए इंटरसेक्शन निकालनी है बी। निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, निकालते हैं। ए ये रहा और बी ये रहा, इन दोनों के निकालते हैं इंटरसेक्शन। क्या आएगी, मैंने देखा कि कॉमन इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ मैंने देखा इन दोनों में मेरा सिर्फ 2 ही है जो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया 2। अब इसके निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि सिर्फ 2 को छोड़ दिया, बाकी जो मेरे एलिमेंट बच गए ना उनको लिख लेते हैं। क्या 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने नंबर 3। अब देखिए, अब हमें करना है ए का कॉम्प्लीमेंट की यूनियन निकालनी है बी के कॉम्प्लीमेंट से। ये रहा मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की निकालते हैं यूनियन। निकालें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का एलिमेंट क्या है कि 1 3 5 7 एंड 9। यूनियन निकालनी है बी का कॉम्प्लीमेंट से। बी का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों की यूनियन क्या आएगी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए 1 3
5, 7, 9 and the common element taken only once. All the element of B and the common element taken only once. Common क्या है 1 and 9, 1 and 9. क्या बच गए मेरे पास बाकी 4, 6, 8 है ना। अब चेक करते हैं कि ये और ये इक्वल है क्या। ठीक है, देखते हैं ये क्या आया है मेरा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आया है ना। 1, 3, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 4 ये रहा, 6 ये रहा और 8 ये रहा, दोनों इक्वल है ना। इसको देखिए मैं नंबर 4 अब देंगे कि फ्रॉम 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि अपनी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल होती है A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, कि हमें ये 4 पार्ट दिए हैं ना, इन चारों के हमें वेन डायग्राम बनाने हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि A यूनियन B वेन डायग्राम होता क्या है दोस्तों, कि मान लेते हैं अपना ये क्या होता है अपना यूनिवर्सल सेट है ना। A यूनियन B ये मेरा मान लिया मैंने क्या होता है, ये हो गया A और ये क्या हो गया B हो गया। अब A यूनियन B में दोस्तों क्या होता है कि है ना कॉमन सारे एलिमेंट लेते हैं है ना, A के भी और B के भी। जब हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं ना तब हम A के भी एलिमेंट लेते हैं सारे और B के एलिमेंट भी सारे लेते हैं ना। तो क्या मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं देखो A यूनियन B पूछा है ना, यानी मेरे A के भी सारे एलिमेंट होंगे है ना और मेरे B के भी सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, सभी होंगे ना। अब हमसे पूछा है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट में यानी जो चीज हमें दी हुई है ना, ठीक है, उसको यूनिवर्सल के अंदर से घटा देते हैं यानी छोड़ देते हैं उनको है ना। अब जब मैं इसका ये तो क्या था मेरा A यूनियन B था मेरा है ना। जब मैं इसका बनाऊंगा इस तरह से A ये था मेरा A और ये B, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, जो मेरा A यूनियन B का था कॉमन लिया हुआ था उसको छोड़ देंगे और जो बाकी मेरा बचा हुआ है ना, जो बाकी मेरा बच गया ये बाहर वाला हिस्सा, ये जो मेरा बाहर वाला हिस्सा बचा हुआ है ना दोस्तों, ये क्या आ जाएगा मेरा इसकी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा मेरा सारा जो बाहर का हिस्सा बचा हुआ है ना सारा का सारा, ये क्या आ जाएगा इसका वेन डायग्राम। क्योंकि वेन डायग्राम हमें क्या लेना होता है दोस्तों कि जो मेरा सेट के अंदर दिया होता है ना उसको छोड़ दो। A यूनियन B मेरा ये था तो इसका ये मेरा क्या बन जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। जो मेरा कॉमन था मैंने उसको छोड़ दिया और जो बाकी मेरा बच गया वो क्या बन गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बाकी देखिए A का इंटरसेक्शन है सॉरी A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, A कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या बनेगा मेरा कि A कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या होता है कि ओनली A, ये मेरा मान लिया मैंने A और B। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि A के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं A के एलिमेंट को छोड़ देते हैं और जो बाकी मेरे बच गए ना वो क्या हो जाएगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट है ना। यानी मैं सिर्फ A के एलिमेंट को छोड़ देता हूँ, ठीक है, और जो बाकी बच गया ना मेरा ये पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैंने A को छोड़ दिया बस और जो बाकी बच गए ना मेरे, ठीक है, ये क्या आ गया A कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम B का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, B का कॉम्प्लीमेंट ये क्या था मेरा यू। अब A B ये है B और ये B A और B। अब A B का कॉम्प्लीमेंट निकालना, B का कॉम्प्लीमेंट यानी B के जो है उसको छोड़ देते हैं, जो बाकी मेरे बच गए ना उनको ले लेते हैं। B को छोड़ दिया और जो बाकी बच गए ना बाकी जो है उनको कर लिख लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए दोस्तों ये है मेरा A है ना और ये है B।
अब हमें क्या करना है, इनका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकालनी बी के कॉम्प्लीमेंट से। आप खुद बताइए दोस्तों, आप खुद बताओगे कि ए है और बी है। इंटरसेक्शन में हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो अपना कॉमन एरिया है, कॉमन एलिमेंट है ना, उसको लिखते हैं ना। तो बताइए इसके अंदर कॉमन क्या रहा है मेरा, यानी मैंने देखा कि मेरा जो अंदर के ए है ना, यहाँ पर तो मेरा बाहर का आ रहा है, बी नहीं आ रहा, और यहाँ पर बी नहीं आ रहा, ये बाहर का सारा आ रहा है। यानी जो ए है और बी है, ए और बी का एरिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ए और बी कॉमन नहीं है ना इसके अंदर कॉमन है ना इसके अंदर कॉमन है, अलग अलग है। यानी ए और बी को छोड़ देंगे, बाकी जो मेरा बचा हुआ है ना ये वाला पूरा का पूरा, ये मेरा क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन आ गई, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये वाली पूरा एरिया, ये जो एरिया में दिया हुआ है, ये पूरा क्या गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आइए दोस्तों अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये ए और ये है बी, ठीक है, और ये है यू। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्शन में लेते हैं हम कॉमन पार्ट, कि मैंने देखा कि ए और बी में है ना मेरा कॉमन ये आ रहा है, ये आ रहा ना कॉमन अपना, और तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये एरिया क्या था मेरा, कॉमन था। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या लेते हैं कि जो अपना कॉमन है एरिया है ना उसको छोड़ देते हैं, ये क्या था मेरा ए इंटरसेक्शन बी, जो अपना कॉमन एरिया आया है ना, कॉमन एरिया आया है उसको छोड़ देते हैं, बाकी का जो एरिया बच गया ना वो मेरा आंसर आ जाएगा। कॉमन एरिया मेरा ये बचा था ना, इसको छोड़ दिया, और बाकी का पूरा मेरा क्या आ गया, ये बाकी पूरा आ गया मेरा ये कॉम्प्लीमेंट इसका। ठीक है, ओके, ये आ गया मेरा इसका। अब देखिए फोर्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट बनाए, वो बनाया हुआ देखो, और बी कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या रहा दोस्तों कि देखा ये भी है, बीच वाला एरिया ना इसके अंदर कॉमन है ना इसके अंदर कॉमन है, तो क्या करेंगे, जो अपना सीधी सी बात बन रही है कि जो अपना कॉमन है ना, देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है, बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है, इनके अंदर देखा कि जो बीच वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया बीच वाला, ये ना तो इसके अंदर कॉमन है ना इसके अंदर कॉमन है, और जो यूनियन के अंदर ना कॉमन ए लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, इसके अंदर मेरा ए है, ये है बी और ये है यू। तो क्या लेंगे दोस्तों कि ये बीच वाला कॉमन नहीं है ना मेरा, तो क्या करेंगे, जो बीच वाले को छोड़ देते हैं और पूरा एरिया को कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये बन गया मेरा इसका वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए दोस्तों अब करते अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया है, यू सेट दिया कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, कि हमें यू सेट दिया है जितने भी ट्रायंगल है ना प्लेन में वो दिया है। ए सेट क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल है ना डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि 60 डिग्री से अलग होना चाहिए एक एंगल, और हमें एक का कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि एंगल जो अपने 60 डिग्री से अलग होने चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है दोस्तों, देखो हो सकता है भी मेरा अपने जो है अपने तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, है ना, 3 एंगल डिफरेंट हो सकते हैं ना, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो सकते हैं ना तीनों एंगल। जैसे मेरा ट्रायंगल है, हो सकता है 25 डिग्री का हो, एक 75 का हो और एक 80 का हो, बन सकते हैं ना तीनों एंगल अलग अलग 60 डिग्री से। अब एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मेरे 2 एंगल हो, है ना, 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि 2 एंगल है ना 60 डिग्री से अलग होने चाहिए। हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। 160 का आ गया, 1 कितने का आ गया, मान लो 75 का आ गया, कितने बन गई, ठीक है, और एक कितने का आ गया मेरा 45 का आ गया। बन सकते हैं ना मेरे, बिल्कुल बन सकते हैं। अब क्या बन सकते हैं कि 1 एंगल मेरा क्या हो 60 डिग्री से अलग हो, बन सकता है,
है? नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता कि अगर मान लो मैं दो एंगल मेरे 60 डिग्री के मान लूं, दो एंगल मैंने 60 डिग्री के मान लिए, तो बताओ थर्ड एंगल कितने का होगा? वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि अपना सम ऑफ एंगल कितना होता है? अपना ट्रायंगल का कितना होता है? वो 180 होता है ना। अगर दो एंगल है 120 आ गए तो थर्ड अपने में कितने का आ गया? 60 का आ गया ना, आ गया है ना। इसलिए वन है जो एंगल जो है वो डिफरेंट हो ही नहीं सकता किससे? 60 डिग्री से। ठीक है, इसलिए थर्ड केस क्या बनेगा कि जीरो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ए सेट में हमें क्या पूछा है? ए सेट में हमसे पूछा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, उतने ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल है, एटलीस्ट कम से कम एक ट्रायंगल क्या है? 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहां पर 3 एंगल बन रहे हैं, यहां पर 2, तो मैं कह सकता हूं ना कि ए सेट मेरा ये है, सॉरी ए सेट मेरा ये है ना। क्योंकि कम से कम एक बार तो मेरा बन नहीं सकता, 2 बार भी डिफरेंट हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं। तो 2 और 3 मेरे क्या आ गए? ए सेट आ गया मेरा। अब जब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, ये आ जाएगा ना कि अपने 9 एंगल, मतलब कोई भी एंगल जो है 60 डिग्री से अलग ना हो, कि सभी एंगल क्या हो? 60 डिग्री के हो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, कि सभी एंगल में कितने होने चाहिए? 60 डिग्री के होने चाहिए। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो हमें दोस्तों ये 4 फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं, हमें ये फिल करने हैं। तो क्या है, इसको वेन डायग्राम समझते हैं हम। ठीक है, ये क्या होता है अपना U, ये मान लिया मैंने ए, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए को छोड़ के सारा, ये बाहर क्या आ गया अपना? ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, हमें ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से ए को लेना है और ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। यूनियन में क्या होता है? दोनों को कॉमन लेते हैं, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो दोनों मिल जाएंगे, तब पूरा का पूरा अपना क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा ना। ठीक है, पक्का समझ गए? अब देखिए, हमारी प्रॉपर्टी थी एक, हमारी जब मैंने कॉम्प्लीमेंट करा था उसके अंदर प्रॉपर्टी थी अपनी एक कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे? खाली सेट है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। किसी को होता है यू, जब हम यू की इंटरसेक्शन निकालेंगे ए से, किसकी? ए से। यू ये रहा, ठीक है, और ए ये रहा, इनके अंदर कॉमन क्या आएगा? पूरे U में से पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर भी A है, तो कॉमन क्या आएगा मेरा? A ही आएगा ना। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या आ गया? A आ गया। अब A की इंटरसेक्शन निकालनी A कॉम्प्लीमेंट से, A की और A जैसे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब ये इतना है बाहर वाला, ये अंदर वाला है, कॉमन क्या आएगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। इनके अंदर क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है ना। कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए क्या आ गया? फाई। अब यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, पूरा पूरा सेट। अगर मैंने उसका ही कॉम्प्लीमेंट ले लिया यूनिवर्सल का ही, तो मेरे पास पीछे क्या बच गया? एम्प्टी सेट बच गया ना। पीछे मेरे पास क्या बच गया? फाई बच गया। फाई की और ए की निकालते हैं इंटरसेक्शन। फाई क्या है? एम्प्टी सेट है। ए क्या है? सारे एलिमेंट है। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्या आएगी? एम्प्टी आएगी ना, क्योंकि कॉमन तो होगा नहीं कुछ। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी डाउट हो, तब वीडियो के कमेंट में या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहां मुझे फॉलो करके डाउट पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।